Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the anion HCOO negative, the two carbon oxygen bonds are found to be of equal length. What is the reason for it? Option first, electronic orbits of carbon atoms are hybridized. Option second, the C double bond O bond is weaker than CO bond. Option third, the anion HCOO negative has two resonating structure. And option fourth, the anion is obtained by removal of a proton from the acid molecule. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि जो एनायन होता है HCOO नेगेटिव, इसके अंदर दो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड देखने को मिलते हैं और उन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है। उसका रीजन बताना है, रीजन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रेजोनेंस। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? द की कॉन्सेप्ट हियर इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसमें एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मोर देन वन स्ट्रक्चर जिस जब पॉसिबल होते हैं किसी कंपाउंड के, तो उसी फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। मोर देन वन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और एक्चुअल में क्या होता है, ये सारे के जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप जानते हो जैसे कि ये बेंजीन है। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि इसके अंदर या तो पाई बॉन्ड्स इस फर्स्ट मैनर में अरेंज है जैसे, या फिर हो सकता है ये पाई बॉन्ड ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर में ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होगा, अगर आप देखोगे यहाँ सीसी के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ सीसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एक्चुअल में ना तो यहाँ कंप्लीटली डबल बॉन्ड होगा ना सिंगल बॉन्ड होगा, एक्चुअल में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड की हेल्प से हम दिखा देते हैं। तो ये होता है फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। अगर हम HCOO नेगेटिव की बात करें, HCOO नेगेटिव, HC डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, ये हमारा एनायन है। इसके अंदर भी रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिलता है। इसके अंदर भी रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इधर जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो इसके इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस तरीके से इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहाँ पर अब क्या बन गया होगा, यहाँ पर ओ पर नेगेटिव आ गया होगा और ये डबल बॉन्ड ओ बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड ओ बन गया होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ एक खास तरह का रेजोनेंस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रहा है, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है उसको हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है एच, एच से सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है और इसी कार्बन से ओ नेगेटिव अटैच है। अगर आप इसको भी देखोगे, एच से सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है और इसी से ओ नेगेटिव अटैच है, बिल्कुल एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, आपने देखा था रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर एक में डबल बॉन्ड था एक में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल है इस बार यहाँ डबल है, एक्चुअल में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। और क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड को इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं एच सी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा होगा बेसिकली, और ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ओवरऑल चार्ज इस पर क्या होगा? नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा। ये दोनों सी वो बॉन्ड एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। इस वजह से यहाँ जो सीओ बॉन्ड लेंथ होती है दोनों सीओ बॉन्ड की इक्वल होती है। सीओ बॉन्ड जो होता है वो इक्वल होता है। टू बोथ बोथ सीओ बॉन्ड्स जो होते हैं यहाँ, दोनों ही सीओ बॉन्ड जितने भी कार्बन और ऑक्सीजन के यहाँ बॉन्ड है वो एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एक जैसे इक्वल लेंथ के होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट है यहाँ पर, तो यही इसका रीजन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में बोला है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो होती है कार्बन की एटम की वो हाइब्रिडाइज होती है। तो बच्चों अगर बात करें यहाँ जो कार्बन होता है बेसिकली ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसकी वजह से यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट रीजन है। करेक्ट रीजन तो है जो रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, वो भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो ऑप्शन थर्ड में दिया है। दी एनायन HCO नेगेटिव हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाली बात सही है। सेकंड में बोला है द सी डबल बॉन्ड ओ इज वीकर देन CO बॉन्ड, ये वाली बात गलत है बच्चों। अगर सी डबल बॉन्ड ओ वीकर होता CO बॉन्ड से, ये वाली बात गलत है, ये ऐसा यहाँ पर नहीं होता। एंड ऑप्शन फोर्थ में बोला है द एनायन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड मॉलिक्यूल, ये वाली बात बच्चों रीजन तो करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा यहाँ रीजन है वो ये रीजन है कि यहाँ रेजोनेंस की वजह से CO बॉन्ड इक्वल होते हैं। ये चीज अलग है कि जो ये एनायन मिलता है जब हमारा फॉर्मिक एसिड जो एसिड है बेसिकली HCOOH, जब ये एक H प्लस को लूज कर देगा, -H प्लस,
तब ये HCO नेगेटिव बनेगा। तो ये तो इसकी फॉर्मेशन का रीजन है। यहाँ रीजन इसका ये नहीं है अप्रोप्रिएट कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल क्यों है, ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो सिर्फ थर्ड ही ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट रीजन है, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।